जहां से हम लोगों ने लास्ट चैप्टर को एंड किया था, लास्ट टॉपिक को एंड किया था, उसके बाद आज हम लोग इस वीडियो को आगे कैरी फॉरवर्ड रखते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएमटी यानी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जीपी का एक्सरसाइज 2C। इससे पहले ही बाकी क्लासेस में हम लोगों ने जीपी और एपी को कंप्लीट पढ़ चुका है, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2C पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 2C में क्या है कि एक जीपी जीएम दिया, एक जीपी दिया रहेगा ज्योमेट्रिक मीन, और उस ज्योमेट्रिक मीन के बीच आपको जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य निकालने को कहेगा। जैसे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में एएम निकालने के लिए बोलता है, उसी तरह से आपको जीपी में आपको जीएम निकालने के लिए बोलेगा। तो बहुत ही सिंपल और इजी है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले उसका मीनिंग बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, 2 क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद आप लोग का बुक का क्वेश्चन आप लोगों से इजी तरीके से सारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। और यहां से हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन टैली करने के चांसेस होते हैं, तो इस साल भी आप लोगों को जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से। ठीक है, तो चलो, बहुत ही छोटा है, कम लंबा वीडियो बनेगा, तो अच्छा से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जीएम का मतलब क्या होता है। देखो अच्छा से समझना, जीएम किसको बोला गया है। जीएम का मतलब होता है, यहां बोला गया व्हेन 3 नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी। अगर एक जीपी है और उस जीपी में अगर 3 नंबर है, ए बी और सी 3 नंबर है, देन बी इज कॉल्ड जीएम ऑफ ए एंड सी। अगर 3 नंबर एक जीपी है और उस जीपी में अगर 3 नंबर है, ए बी और सी, तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये जो नंबर है बी, इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं जीएम। जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन यानी कि मिडिल वैल्यू, उन दोनों के बीच का नंबर। ठीक है, अब बेसिकली ये जो जीएम होता है, उस जीएम को हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं। जीएम को किससे इंडिकेट करते हैं? जीएम को हम लोग जी से जो है वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखना, जीएम निकालने का फॉर्मूला यानी जी इज इक्वल टू रूट ए बी। इस चीज को याद रखना, जीएम निकालने का फॉर्मूला, जीएम बोलो या जी बोलो, ठीक है, जीएम बोलो या जी बोलो, जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जी इज इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी, यानी जो नंबर होगा उसको रूट में डालेंगे तो जीएम मेरा निकलेगा। अब आप लोग को समझाने के लिए देखो क्या बोला गया, एक क्वेश्चन समझा रहे हैं। बोला 2 एवं 32 के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द जीएम बिटवीन 2 एंड 32। तो ये जो 2 है ये आपका ए है 2, ठीक है, और ये जो आपका 32 है ये है आपका बी। 2 नंबर दिया है ए और बी, तो इन दोनों के बीच में आपको जीएम निकालने बोला। तो जीएम का मतलब यहाँ पे होता है जी, जी लिखो या जीएम लिखो। फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए इंटू बी। तो देखो एकदम वेरी सिंपल है। ए का मतलब है ए यहाँ पे 2 है, इंटू बी का मतलब है यहाँ पे 32 है, इंटू रूट अंडर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 32 तो 64 आएगा। तो 64 का जब रूट हटाएंगे तो ये क्या आएगा? 6 मेरा आएगा आंसर। यानी कि ये जो नंबर है आपका ए 2 और 32, इसके बीच का जो जीएम होगा, 1 मिनट को गलत निकालें, 8 होगा ना, यहाँ पे 64 है तो 64 का रूट हटाएंगे तो 8 होगा। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है आपका 2 एंड 32, इसका बीच का जीएम क्या होगा? इसका बीच का जीएम आपका 8 होगा। देखो एक और क्वेश्चन समझा रहे हैं। सपोज कर लो 2 नंबर है यहाँ पे 2 और 8, और इसके बीच आपको एक जीएम फाइंड आउट करने बोलेगा। तो फॉर्मूला होगा जी इज इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी, ए इंटू बी। इसका मतलब है रूट अंडर ए का मतलब है 2 और 2 और बी का मतलब है 8, तो ये रूट अंडर 16 होगा। तो 16 किसका रूट होता है? 4 का रूट। यानी इन 2 और 8 का जीएम यानी मिड वैल्यू क्या होगा? मिड वैल्यू आपका 4 होगा। ये होगा आंसर। तो जब कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको एक जीएम फाइंड आउट करने बोलेगा तो एक जीएम जो है वो आप वो बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपको 1 जीएम फाइंड आउट करने नहीं बोलेगा, एक जीएम नहीं बोलेगा, सपोज कर लो कि ऐसे बोलता कि कोई नंबर देता और उस नंबर के अंदर आपको 3 जीएम निकालने बोलेगा, या तो फिर आपको 4 जीएम निकालने बोलेगा, 5 जीएम निकालने बोलेगा, तब किस तरीके से बनाएंगे? तो उसको समझाने के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। बोला 5 और 160 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, इंसर्ट 4 जीएम्स बिटवीन 5 एंड 16। 5 और 160, 5 और 160 के बीच में आपको 4 जीएम निकालने बोला। तो चलो अब इसको किस तरीके से बनाएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहां मानते हैं लेट, माना कि 4 जीएम इज इक्वल टू 4 जीएम क्या क्या है? तो 4 जीएम होगा आपका G1, G2,
G3 और ये G4, 4 GM बोला तो G1 G2 G3 G4। अगर 5 GM बोलता तो G1 G2 G3 G4 G5, 6 GM बोलता तो G6 तक जाता। अब ये G1 G2 G3 G4 है, मतलब 4 टर्म है, किसके किसके बीच रखना है, 5 और 160 के बीच रखना है। इसका मतलब है जो GP बनता वो GP कैसे बनता, GP बनता, एक है 5 और 160 के बीच में आपको 8 GM रखना है, 8 G निकालना है, सॉरी 4 GM निकालना है, यही ना करना है। तो देखो, तो यहाँ पहला नंबर 5 है, 5, इसके बाद G1 आएगा, इसके बाद G2 आएगा, इसके बाद G3 आएगा, इसके बाद G4 आएगा, इसके बाद आपका आएगा 160, यानी 5 और 160 के बीच में आपको 4 GM निकालना है, यानी 4 G निकालना है। ठीक है, अब हमको पता है एक जो ये मेरा G होता है उसका फर्स्ट टर्म A होता है, तो A फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5, इसके बाद N का मतलब होता है नंबर, तो ये टोटल कितना नंबर हुआ 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म हुआ है, तो N = 6 और लास्ट टर्म TN 160 लास्ट है, तो हमको पता है प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म TN होता है, तो ये 160, ये हो गया आपका 160। अब आपको फाइंड आउट करना है R का मतलब होता है रेशियो, क्योंकि रेशियो निकलेगा तभी तो आप GM को फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे दे रखा है TN = 160, और बताओ GP में TN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AR पावर n - 1 = 160। इसका मतलब है A क्या है यहाँ पे 5, तो A के जगह 5 लिखिए, R क्या है 6, R निकालना है तो R के जगह R लिखो, n - 1 = n यहाँ पे क्या था 6, तो n के जगह 6 लिखो, -1 = 160, मतलब वैल्यू पुट कर दिए, तो ये R का पावर 6 - 1 = ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 160 डिवाइडेड बाय 5 होगा। इसका मतलब है R का पावर 6 में से 1 घटेगा 5 होगा, = 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ R का पावर 5 = 32 को ऐसे LCM में तोड़ना है जिसका पावर 5 आए, तो ये होगा 2 का पावर 5। जब आप LCM निकालोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार में ये कट जाएगा। अब ये पावर 5 कट जाएगा, इसका मतलब है R = क्या आया 2 आया। जब R = 2 आया तो हमको पता चल गया है बिकॉज GP का फर्स्ट टर्म A जो है वो आपका 5 है और कॉमन रेशियो R जो है आपका 2 है। ठीक है, अब आपको निकालने बोला है 4 GM, तो आओ निकालते पहले G1 = क्या होगा, G2 = क्या होगा, G3 = क्या होगा और G4 = क्या होगा। देखो G1 G2 G3 G4 इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, हम दोनों तरीका बताएंगे, उसमें से आपको जो इजी लगे आप उसी को कंसीडर करना। तो G1 का मतलब होता है AR, G1 का मतलब A × R, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म तो भाई आपका 5 है, इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे तो R मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो AR होगा, G2 में होगा आपका AR², G3 में होगा आपका AR³, G4 में होगा आपका AR4। ठीक है, तो देखो A का मतलब है 5 × R है 2, तो फर्स्ट G1 जो होगा आपका 10 होगा। सेकंड AR², तो 5 × A कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर = तो 2 × 2 = 4 होगा, 4 टाइम कटेगा, तो 4 × 2 4 × 5, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 20 होगा। अब ये हो जाएगा 5 × 2⁻3, तो 2 × 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40 होगा। फिर यही 5 × 2 यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4, इसका मतलब है 2 × 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पचे कितना हो जाएगा 16 पचे हो जाएगा मेरा 80। इसका मतलब है देयरफॉर वो फोर्थ GM कौन कौन है, तो फोर्थ GM है 10, 20, 40, 80। ये जो आया है ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एक इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं निकालना है तो एक आप लोगों को हम अब नॉर्मल तरीका बता दे रहे हैं। देखो GP का फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 दिया, हमको पता है जैसे जैसे टर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे R को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो देखो G1 में क्या होगा A × R, तो A कितना है 5, A × R, तो A है आपका 5 × 2, तो ये हो गया आपका 10। अब जब G2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो G1 आया है इस G1 का वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे R से, तो G1 कितना आया है 10 आया है, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे R से और R कितना है 2 है, तो ये आ गया
आपका 20। फिर जब G3 निकालेंगे तो G3 कैसे निकलेगा, तो G2 इंटू आर, तो G2 कितना आया है, 20 आया है, 20 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया आपका 40। फिर निकालेंगे G4, तो G4 का मतलब होता है G3 इंटू आर, इसका मतलब है कि 40 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया 80। तो देखो ये भी हो गया मेरा आंसर। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उसी तरीके से जो है वो GM को इंसर्ट करके जो है आप लिख सकते हो। आपको ऐसे शो करना है, जी ऐसे शो करना, अगर G1 G2 G3 ऐसे सोल्व करना है तो ऐसे सोल्व करना, आपको किसी से भी सोल्व करो आंसर निकल करके आपका वही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इससे से ही आपका इसी बेस पे सारा क्वेश्चन आप लोगों का अब बुक का बनेगा। तो आओ सारा क्वेश्चन अब हम बुक का एक्सरसाइज का आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर सब क्वेश्चन आप लोग बनाना, और एक्सरसाइज का जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है वही हार्ड क्वेश्चन हम लिए हैं ताकि इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ सके। एक्सरसाइज जैसा आप देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज आपका 2C है। बोला गया है इंसर्ट 6 GM, कितना GM रखने बोला, 6 GM बिटवीन 8/27 एंड -5 अपॉन 1/16, 8/27 और -5.1/16 के बीच 6 GM लिखने के लिए बोला, 6 GM बोला। तो चलो मानते हैं, मान लिए कि लेट 6 GMs इज इक्वल टू 6 GM कौन कौन होगा, तो 6 GM होगा G1, G2, G3, G4, G5 और आएगा आपका G6। हो गया ये। अब इसी को इंसर्ट करने के लिए बोला है, तो जो सीरीज होगा वो सीरीज क्या बन के आएगा आपका, सीरीज इज इक्वल टू किसके किसके बीच बोला है 8/27 और किसके बीच -5/1/16, इन दोनों के बीच में 6 GM रखना है। तो 6 GM रखेगा इन दोनों के बीच, तो G1 होगा, G2 होगा, G3 होगा, G4 होगा, G5 होगा और G6, 6 GM रख दिए। अब सेम वही प्रोसीजर, ए फर्स्ट टर्म कितना है 8/27 है, इसके बाद n का मतलब नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर हो जाएगा, तो 8 हो गया। इसके बाद tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म है आपका -5/1/16। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16×5 = 80, 16 5 जा 80 और 80 में 1 ऐड हो जाएगा तो -81/16 हो गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, r, तो r इज इक्वल टू वाट निकल जाएगा। तो जब r निकालेंगे तो दिया है tn इज इक्वल टू -81/16। ठीक है, हो गया। तो tn का फॉर्मूला ar का पावर n-1 इज इक्वल टू -81/16, यानी कि a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू आया है 8/27 इंटू r निकालना है, r का पावर n-1, n कितना है 8 इज इक्वल टू -81/16। हो गया। अब चलो इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे ये r का r लिखो और ये 8 है ना, 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 होगा, इज इक्वल टू ये -81/16 है क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये जो मेरा यहाँ पे 8/27 है, 8/27 इसमें किसमें है, इसमें ये इनटू में है, इधर चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। जब डिवाइड में चला जाएगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू तो पलट जाएगा, बिल्कुल वैल्यू पलटेगा। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो यहाँ पे इंटू करके लिखे हैं 8/27 है, तो ये 27 इधर इंटू में है, उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 8/27 हो गया। चलो अब इसको लिखते हैं, तो इधर क्या बचा है मेरा, इधर बचा है r का पावर 7 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 इंटू 27 होगा, तो ये 81 माइनस है, ठीक है, -81 इंटू 27 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 16:8 हो जाएगा, 16:8 हो जाएगा, इज इक्वल टू r⁷ इज इक्वल टू। अब इनमें से कोई भी नहीं कटेगा, अगर काटता तो छोटा कर देते, लेकिन नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे, तो -81 इंटू 27 करेंगे तो ये आएगा आपका -2187 आएगा, डिवाइडेड बाय 16:8 करेंगे तो ये आएगा आपका 128 इज इक्वल टू r का पावर 7 है, इज इक्वल टू, अब आप क्या करना 2187 इसका ऐसे एलसीएम लेना कि इसका जो पावर आए, उस एलसीएम का जो पावर आए वो 7 आना चाहिए। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आप ये पाओगे कि 3 का पावर जो है वो 7 आएगा, 3 का पावर 7 आएगा, ठीक है। वैसे ही जब आप 128 का एलसीएम लोगे तो किसका पावर 7 आएगा पता है, 2 का पावर 7, यानी कि इसका 3 ऐसे 7 टाइम आएगा, और 128 का एलसीएम 2 ऐसे 7 टाइम आएगा। एलसीएम ले लेना, आ जाएगा, ठीक है। अब पावर 7 कैंसिल हो गया, ये माइनस है,
तो ये क्या बचा, r इज इक्वल टू बचा -3/2 बचा। ठीक है, अब चूंकि हमको पता चल गया है कि बिकॉज a इज इक्वल टू क्या है आपका 8/27 है, क्लियर है, और r इज इक्वल टू क्या है -3/2। अब आपको gm निकालने के लिए बोला है, तो आओ gm यही निकालते हैं। तो फर्स्ट g1 निकालेंगे, तो g1 क्या होगा a इंटू r, यही होगा। तो a कितना है 8 है, 8/27 इंटू r कितना है, r है -3/2। ठीक है, तो देखो अब अच्छा से समझना, इसको अच्छा से काट रहे हैं। देखो ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 4 टाइम में, और 3 से 27 कट जाएगा आपका, 3 से 27 कट जाएगा आपका 9 बार में। तो ये क्या बचा, ये बचा आपका -4/9 बचा। ठीक है, फर्स्ट जीएम। अब निकालेंगे G2। तो G2 अब आप दो तरीके से निकाल सकते हो, हम बताए थे, या तो इस तरीके से निकालना या इस तरीके से। हम सेकेंड तरीके से निकालते हैं, आपको जैसे मन करेगा आप उस तरीके से निकालना, हम सेकेंड तरीके से निकाल रहे हैं। तो जब G2 निकलेगा तो G2 कैसे निकलेगा, तो G1 इंटू R मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो G1 आया है -4/9, G1 आया है -4/9 इंटू R तो है -3/2, तो -3/2। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, तो देखो 2 से ये 4 2 टाइम में कटेगा, 3 से 9 3 बार में कटेगा। तो ये बचा आपका, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचा आपका 2/3। उसी तरह से अभी क्या निकालेंगे हम लोग, G3 निकालेंगे। तो G3 कैसे निकलेगा, G2 इंटू R। तो G2 कितना आया है 2/3 आया है, इंटू R कितना है -3/2। अब देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका -1 मल्टीप्लाई करके। उसी तरह से आपका G4 निकालेंगे, तो G4 आपका निकलेगा G3 इंटू R। तो G3 आया है -1 इंटू R कितना है, R है -3/2। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3/2 आया। इसी तरह से आप G5 और G6 को भी इसी तरीके से निकाल लेना। अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से निकालना, अगर इस तरीके से नहीं निकालना है तो ये जो हम लोग पहला कॉन्सेप्ट जो अपनाए थे, इस कॉन्सेप्ट से भी जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से जो है आपको वो GM से रिलेटेड या GM से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो निकालने के लिए बोलेगा, और इसी तरीके से जो है आप लोग उसको निकालोगे। अब देखो ये तो बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए ये बुक का हम आप लोगों के लिए बाकी का और 6 क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या बोला है, इसमें आपका 1/27 और 18 के बीच, 1/27 और किसके बीच 81 के बीच 6 GMS निकालने के लिए बोला है। 6 GMS निकल जाएगा। यहां 7/17 और 181, यहां 27/181, इन दोनों के बीच में आपको 6 GMS निकालने के लिए बोला। यहां किसके बीच निकालने बोला, 2 and 1/4, 2 and 1/4 के बीच आपको कितना GMS निकालने के लिए बोला। यहां देखो 2 और 1/4 के बीच आपको क्या निकालने के लिए बोला, GM। तो यहां ये तो नहीं ना बोला है कि भाई कितना GM निकालना है। जब कितना GM निकालना है ये नहीं बोलेगा तो नॉर्मल GM का फॉर्मूला लगा देना, GM इज इक्वल टू √AB। तो A कितना है आपका 2 है, 2 इंटू 1/4 कर देना, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से 8 और 32 के बीच GM निकालने के लिए बोला, तो 8 और 32 के बीच कितना GM बोला वो नहीं बोला, तो डायरेक्ट GM का फॉर्मूला लिखना, GM इज इक्वल टू A इंटू B। A है 8 और B है 32, मल्टीप्लाई कर देना, रूट खोल देना, आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 486 और 6 के बीच आपको 3 GM निकालने के लिए बोला। किसके किसके बीच, 486 और 6 के बीच आपको जो है वो 3 GM निकालने के लिए बोला है, तो 3 GM इसके बीच निकाल देना। जहां आपको ये नहीं बोलेगा कि कितना GM निकालना है, वहां नॉर्मल GM का फॉर्मूला से बना देना, और जहां GM निकालने बोलेगा वहां जो है इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करके जो है वो GM निकाल देना। ठीक है, आगे समझ में। तो कम ही क्वेश्चन था, 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन दिया है। 6 क्वेश्चन को आप बना करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। ये एक्सरसाइज जो है आपका 2C है। अगर 2C तक आप पूरा पढ़ लिए हैं तो 2D जो है वो आप लोगों का 2D अपने आप बन जाएगा, क्योंकि 2D में MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग 2D क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि एक्सरसाइज 2D का वीडियो बनाना है या नहीं। अगर आपका कमेंट आएगा तो एक्सरसाइज 2D का वीडियो इसके तुरंत बाद अपलोड कर देंगे। अगर 2D में आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा तो नया चैप्टर यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, या आप लोग अगर BMT में अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट करके बताना। जिस चैप्टर के बारे में आप लोग बोलोगे वो चैप्टर जो है आप लोग को पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो टेक केयर और अच्छे तरीके से सब लोग पढ़ाई करो।